1200 दिनों में बनाया जाने वाला दुनिया का सबसे फेमस जहाज आखिर किस वजह से समंदर में सिर्फ 2 ही घंटों में डूब गया। 10 अप्रैल 1912 ये वो दिन था जब दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे महंगा जहाज टाइटैनिक अपने पहले समुद्री सफर के लिए बिल्कुल तैयार था। उस दिन अटलांटिक ओशियन भी बेहद शांत था और समुद्री तूफान आने का भी दूर दूर तक कोई भी चांस नहीं था। टाइटैनिक में 1500 पैसेंजर भी सवार हो चुके थे और लाखों लोग डेक पर टाइटैनिक के पहले सफर का आगाज देखने के लिए खड़े थे। पर ना ही पैसेंजर्स को, ना ही अलविदा करने वाले लाखों लोगों को और ना ही टाइटैनिक के क्रू को ये मालूम था कि जो जहाज कुछ ही देर में अपने पहले सफर के लिए रवाना होने वाला है, उसको बनाते वक्त 6 ऐसी गलतियां की गई हैं जो इस जहाज को एक खौफनाक कहानी में हमेशा हमेशा के लिए बदल देगी। आइए जानते हैं। टाइटैनिक की कंस्ट्रक्शन 1907 में शुरू हुई थी और तकरीबन 3 साल और 200 वर्कर्स की दिन रात मेहनत के बाद टाइटैनिक को तैयार कर लिया गया। टाइटैनिक पूरी तरह से तैयार हो गया था और अब इसको टेस्ट करने का फेज अभी बाकी था। टाइटैनिक बनाने वाली कंपनी हारलैंड एंड वोल्फ का भरोसा उस पर तब और ज्यादा हो गया जब टाइटैनिक ने अपना पहला टेस्ट रन आसानी से पास कर लिया था। टेस्ट पास करते ही पूरी दुनिया के न्यूज़पेपर से लेकर टीवी एड्स तक हर जगह इसकी एड्स चलाई गईं, जिसकी हेडलाइंस थी द अनसिंकेबल टाइटैनिक, मतलब इंसानों ने कभी ना डूबने वाला जहाज बना लिया है। टाइटैनिक का पहला सफर इंग्लैंड के शहर साउथहैम्पटन से शुरू होना था, जिसका दिन 10 अप्रैल 1912 डिसाइड किया गया और उसकी मंजिल अमेरिका का शहर न्यूयॉर्क थी। टाइटैनिक की इतनी बड़ी मार्केटिंग की वजह से इसकी सारी टिकट सोल्ड आउट हो गईं और अब आखिरकार वो दिन आ गया था जब टाइटैनिक अपने पहले समुद्री सफर के लिए रवाना हो गया। मिस्टेक नंबर 1। 10 अप्रैल 1912 दोपहर के 12 बजे टाइटैनिक ने अपने सफर का आगाज कर दिया और जैसे ही उसने समंदर में अपना सफर शुरू किया, उसकी गलतियां एक एक करके सामने आना शुरू हो गई। टाइटैनिक के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ को जहाज को ऑपरेट करने वाली कंपनी व्हाइट स्टार लाइंस की तरफ से एक डेडलाइन मिली थी कि किसी भी हालातों में टाइटैनिक को 17 अप्रैल तक यानी सिर्फ 7 ही दिनों में अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में पहुंचाना था और इसी वजह से कैप्टन ने टाइटैनिक की रफ्तार शुरू से ही बहुत तेज रखी हुई थी और यही थी टाइटैनिक की सबसे पहली गलती। कैप्टन स्मिथ को ऑपरेट करने वाली कंपनी की तरफ से दी हुई डेडलाइन और प्रेशर की वजह से न्यूयॉर्क टाइम से पहले पहुंचना था, क्योंकि ये टाइटैनिक का पहला सफर था और अगर वो न्यूयॉर्क टाइम पर ना पहुंचे तो टाइटैनिक की रेपुटेशन पे काफी नुकसान होता। मिस्टेक नंबर 2। अब टाइटैनिक को समंदर में चलते हुए पूरे 3 दिन हो चुके थे और वो पिछले 72 घंटों से बिना रुके न्यूयॉर्क की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। ये 14 अप्रैल 1912 की शाम थी। समंदर में हर तरफ खामोशी और धुंध छाई हुई थी और इसी वजह से विजिबिलिटी भी काफी कम हो गई थी। और उसी रात एक और जहाज जो कि टाइटैनिक से कुछ ही घंटे आगे था, उसके कैप्टन ने वायरलेस पर टाइटैनिक को समंदर पर तैरती हुई आइसबर्ग्स के बारे में वार्निंग दी थी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये वार्निंग कम से कम 6 बार दी गई थी, लेकिन वायरलेस ऑपरेटर की लापरवाही की वजह से ये इतनी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस हो गई, क्योंकि उनको लगा कि टाइटैनिक के लिए ये आइस की चट्टानें एक नॉर्मल बात है, ये टाइटैनिक को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती और यही थी टाइटैनिक की दूसरी सबसे बड़ी गलती। मिस्टेक नंबर 3। टाइटैनिक की स्पीड भी ज्यादा थी और उसने बहुत ही इम्पोर्टेंट वार्निंग मिस कर दी थी। टाइटैनिक तेजी से समंदर में बेखौफ होकर उन आइसबर्ग्स की तरफ बढ़ता चला जा रहा था, लेकिन टाइटैनिक को अभी भी बचाया जा सकता था, क्योंकि टाइटैनिक की टॉप पर बैठे पहरेदार अलर्ट थे और वो दूर से ही किसी भी आइसबर्ग्स को देखकर कैप्टन को अलर्ट कर सकते थे। लेकिन दूर से देखने के लिए उनके पास एक चीज अवेलेबल नहीं थी और वो थी दूरबीन। अब पहरेदार अलर्ट तो थे, पर धुंध की वजह से वो बिना दूरबीन के ज्यादा दूर तक नहीं देख पा रहे थे और यही थी टाइटैनिक की तीसरी गलती। और थोड़ी ही देर बाद जहाज के सामने एक फुटबॉल फील्ड जितना बड़ा आइसबर्ग आ खड़ा हुआ। ये देखते ही पहरेदार तेजी से भागकर कैप्टन तक पहुंचा, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। मिस्टेक नंबर 4। क्योंकि अटलांटिक ओशन में शिप्स को आइसबर्ग्स का सामना करना पड़ता है, जिसको बड़े बड़े बैरी जहाज आराम से हैंडल कर लेते हैं और शायद टाइटैनिक के कैप्टन ने भी यही सोचा था। आइसबर्ग्स की खबर मिलते ही कैप्टन स्मिथ ने टाइटैनिक के इंजन बंद करने का ऑर्डर दिया और उसकी लोकेशन भी बदलने को कहा। बेशक कैप्टन स्मिथ ने आइसबर्ग से बचने की पूरी कोशिश की, पर अब डिस्टेंस इतना कम रह गया था कि कोई भी चीज करना फिजूल साबित हुआ। आइसबर्ग्स अब टाइटैनिक के सेंटर से टकरा चुका था, लेकिन टाइटैनिक के अभी भी बचने की काफी उम्मीद बाकी थी,
ये उम्मीद बाकी रह गई थी कि शायद आइसबर्ग टाइटैनिक की बॉडी को नुकसान ना पहुंचाए या फिर वो जहाज से टकराकर खुद ही टूट जाए, और शायद होता भी ऐसा अगर टाइटैनिक की चौथी गलती अपना काम न करती। एक्सपर्ट्स का मानना है कि टाइटैनिक की बॉडी पर जो रिबिट्स लगी थी वो स्टील की नहीं बल्कि कास्ट आयरन की बनी थी। रिबिट्स का काम लोहे के बड़े बड़े पीसेस को आपस में जोड़े रखना होता है, लेकिन कास्ट आयरन जो कि स्टील से नरम होता है, और इसी वजह से जिस जगह आइसबर्ग टाइटैनिक की बॉडी से टकराया वहां के रिबिट्स प्रेशर की वजह से खुल गए, और फिर वही हुआ जिसका डर कैप्टन स्मिथ को था। मिस्टेक नंबर 5, टाइटैनिक की टक्कर एक फुटबॉल फील्ड जितने बड़े आइसबर्ग से हो चुकी थी और अब जहाज के निचले हिस्से में पानी भरना भी शुरू हो गया था। इस खतरनाक टक्कर ने पूरे शिप के स्टाफ से लेकर हर एक पैसेंजर को डरा दिया था। बेशक टाइटैनिक में पानी भरना शुरू हो गया था, लेकिन अभी भी टाइटैनिक के बचने की उम्मीद बाकी थी, क्योंकि टाइटैनिक को ऐसे डिजाइन किया गया था कि अगर इसके 3 फ्लोर में पानी भर भी जाए फिर भी वो नहीं डूब सकता। लेकिन शायद आज भगवान ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था, क्योंकि पानी अब 4th फ्लोर तक भर चुका था और अब मामला हाथ से बाहर निकल गया था और टाइटैनिक धीरे धीरे समंदर में डूबता जा रहा था। और अब टाइटैनिक की फिक्र किए बिना पैसेंजर्स की जान बचाने का समय आ गया था। कैप्टन स्मिथ ने रेडियो पर इमरजेंसी अलर्ट जारी कर दिया और जब तक कोई उनकी मदद के लिए आता तब तक पैसेंजर्स को लाइफ बोट पर शिफ्ट करने का प्लान किया गया। लेकिन यहाँ निकल के आई टाइटैनिक की 5वीं गलती। टाइटैनिक में टोटल 32 लाइफ बोट्स की जगह थी, लेकिन पैसे बचाने के चक्कर में सिर्फ 20 ही लाइफ बोट्स रखी गई थी। मतलब पैसेंजर थे 1500 और बोट्स थी सिर्फ 20। मिस्टेक नंबर 6, चारों तरफ हाहाकार मच चुका था और सब अपनी अपनी जान बचाने के लिए लाइफ बोट्स में बैठना चाहते थे, और रात के तकरीबन 12:45 पर पहली लाइफ बोट समंदर में उतारी गई। लेकिन यहाँ हुई एक और गलती। जल्दबाजी के चक्कर में लाइफ बोट्स को बिना पूरा भरे ही समंदर में उतार दिया गया, और उसमें भी वो लोग बिठाए गए जो फर्स्ट क्लास में ट्रेवल कर रहे थे, यानी वो लोग जो ज़्यादा अमीर थे उनको पहले बिठाया गया। और अब टाइटैनिक तेजी से समंदर में डूबता जा रहा था और 2:18 पर एक शॉर्ट सर्किट की वजह से पूरे जहाज की लाइट चली जाती है, और थोड़ी ही देर में टाइटैनिक बीच में से टूटकर 2 हिस्सों में बंट गया, और पूरे 2 घंटे 40 मिनट बाद टाइटैनिक पूरी तरह से समंदर में डूब गया, और 1500 लोग जो कि टाइटैनिक में सवार थे वो समंदर के -2 डिग्री टेम्परेचर में डूब कर मर गए, क्योंकि इंसान इतने ठंडे पानी में सिर्फ 30 मिनट से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता। टाइटैनिक के हादसे में जिंदा बच जाने वाले लोगों में ज्यादातर फीमेल्स और बच्चे थे, और कैप्टन स्मिथ वो लास्ट इंसान थे जो लोगों की जान बचाते बचाते टाइटैनिक में रह गए थे। सो यही थी आज की हमारी ये वीडियो, जिसमें हमने टाइटैनिक की 6 ऐसी गलतियों के बारे में बात की जो शायद अगर उस दिन नहीं होती तो टाइटैनिक कभी नहीं डूबता। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आप सबसे अगली एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में।